Good morning, students. Welcome to your social studies class. Today, we are going to complete chapter number 13 Food, Festivals, Films, and Games. So, let us start reading this chapter. Today's movies. Today, movies dish out what the youth wants and what the youth is inspired from. जो अब nowadays की जो movies हैं वो क्या हमें शो करती है जो यूथ चाहता है एज वेल एज जिससे यूथ को इंस्पिरेशन मिले. अगेन द सिनेमा रिफ्लेक्ट्स आवर कल्चर. और सिनेमा अभी भी हमारे कल्चर को रिफ्लेक्ट कर रही है बट विद वेस्टर्न इन्फ्लुएंस गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन यंग इंडियन माइंड्स. कल्चरल प्रमोशन इज़ द वाइटल रोल ऑफ द सिनेमा. बट क्या हो रहा है कि वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस यूथ के माइंड में बढ़ता जा रहा है. इसीलिए क्या होना चाहिए कि हमें अपने कल्चर का प्रमोशन करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ सिनेमा. सिनेमा इज़ अ पार्ट ऑफ मास मीडिया दैट कैन ग्रेटली इन्फ्लुएंस एंड अफेक्ट द कॉन्सेंस ऑफ अ नेशन. जो सिनेमा है ये एक मास मीडिया का पार्ट है और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे जो नेशन का जो मास है उनके ऊपर. इट शुड देयरफॉर बी यूज्ड टू प्रिजर्व द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया and due to that cinema का यूज़ होना चाहिए in preserving the cultural heritage of India. In spite of the foreign flavor being added to the treatment of a film, movie should be ethically appropriate and respect the sentiments of all Indians. फॉरेन फ्लेवर को ऐड ना करके मूवीज़ में हमें क्या करना चाहिए कि मूवी को एथिकली अप्रोप्रिएट बनानी चाहिए और इसमें सभी के सेंटिमेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए जितने भी इंडियंस होते हैं उनके. इंडियन सिनेमा हैज़ बीन इफेक्टिव इन प्रमोटिंग द रिच हेरिटेज ऑफ इंडियन कल्चर ऑन वर्ल्ड मैप. इंडियन सिनेमा का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट रहा है जिससे उसने क्या किया है विद द हेल्प ऑफ इट जो हमारे हेरिटेज ऑफ इंडियन कल्चर को प्रमोट किया है विद द हेल्प ऑफ सिनेमा. On a global stage, it has turned the Indian spice into a new international flavor. ग्लोबल स्टेज पे इंडियन मूवीज़ को टर्न आउट किया गया है with a new international flavor. Many international film festivals have hailed Indian movies as a special class type which can teach a lot about films ethics to the world. बहुत सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंडियन मूवीज़ को प्लेस मिला है, एक स्पेशल प्लेस दिया गया है बिकॉज कि इन मूवीज़ से बहुत कुछ थ्रू आउट द वर्ल्ड लोगों को सीखने को मिलता है. Many of Indian films are getting international screening and being praised worldwide. ऐसी बहुत सी इंडियन मूवीज़ है जिन्हें इंटरनेशनल स्क्रीनिंग मिल रही है और उन्हें वर्ल्ड वाइड प्रेज भी किया जा रहा है. Thus, Indian films are performing a great role to educate the Indians largely. तो इंडियन फिल्म्स जो हैं ये इंडियंस को बहुत ही अच्छी तरह से एजुकेट कर रही है. Now types of movies. From the simplest short cartoon film to a full-length feature film with all-star cast. Film covers every subject. जो मूवीज़ है इंडियन मूवीज़ है ये सभी तरह के सब्जेक्ट को क्या करती है कवर करती है स्टार्टिंग फ्रॉम अ शॉर्ट कार्टून फिल्म से लेके टू अ फुल लेंथ फीचर फिल्म जिसमें ऑल स्टार कास्ट इंक्लूड होते हैं. देयर हैव बीन नोटेबल फिल्म्स ऑन मैनी टॉपिक्स. बहुत सारी अच्छी जो मूवीज़ है डिफरेंट टॉपिक्स पे बनी हैं बट सम ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवीज़ हैव बीन इन एरियाज़ वेयर फिल्म कैन ऐड एन एक्स्ट्रा डायमेंशन. बट किन मूवीज़ को ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिली है जिन मूवीज़ या फिल्म्स में एक्स्ट्रा डायमेंशन को स्पेस दिया गया है सच एज विविड सेटिंग्स ऑफ फैंटेसी जिसमें बहुत सारी फैंटेसी वाली मूवीज़ एंड स्पेस एडवेंचर्स और वेस्टर्न मूवीज़ और जिसमें स्पेस एडवेंचर या वेस्टर्न मूवीज़ को प्लेस मिला है. द स्पेशल इफ़ेक्ट्स ऑफ साइंस फिक्शन एंड हॉरर फिल्म्स और द सिंगिंग एंड डांसिंग. जिन मूवीज़ में साइंस एंड फिक्शन स्पेशल इफ़ेक्ट्स हॉरर फिल्म्स या सिंगिंग एंड डांसिंग ज़्यादा अमाउंट में है उन मूवीज़ को बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिली है. रोमांस लव स्टोरीज़ आर ऑलवेज पॉपुलर. हम सभी को पता है कि जो लव स्टोरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है. द रोमांटिक लेस एनफेंट्स टू पैराडिस वॉज मेड इन जर्मन ऑक्यूपाइड फ्रांस ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड. ये जो मूवी है इसे बनाया गया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड इन द ईयर 1979.
फ्रेंच क्रिटिक्स वोटेड इट द बेस्ट फ्रेंच फिल्म एवर मेड। और जो फ्रेंच क्रिटिक्स थे उन्होंने इस मूवी को वोट किया था किस कैटेगरी में? इन द बेस्ट फ्रेंच फिल्म एवर मेड। In India, there are many films made on romance like Ganga Jamuna, Avara and Om Shanti Home. ये सभी किस कैटेगरी की मूवीज़ हैं? रोमांस कैटेगरी। देन कम्स कॉमेडी। द फर्स्ट फिल्म्स वर साइलेंट। पहले मूवीज़ क्या होती थी? साइलेंट होती थी। येट द कॉमिक एंटिक्स ऑफ द एक्टर्स मेड ऑडियंस रोर विद लाफ्टर। बट जो एक्टर्स होते थे वो क्या थे? उनमें इतनी ज़्यादा कॉमिक टाइमिंग थी, उनकी इतनी अच्छी थी कि जितने भी ऑडियंस होते थे वो बहुत ही मूवी को एंजॉय करते थे। टुडे कॉमेडीज़ रेंज फ्रॉम बाइटिंग सोशल कमेंट्रीज टू जेंटल ह्यूमर। बट नाउ डेज जो मूवीज़ हैं उनमें सोशल कमेंट्रीज से लेके जेंटल ह्यूमर तक हाईलाइट किया जाता है। इन इंडिया मैनी फिल्म्स आर मेड लाइक मुन्ना भाई, MBBS, अंगूर एक्सेट्रा। दीज आर द नेम ऑफ कॉमेडी फिल्म्स। ओके स्टूडेंट्स। हॉरर। German filmmakers were first to realize that audience like being frightened. Directors were making horror movies in Germany by 1913. सबसे पहले जर्मन फिल्म मेकर्स ने फाइंड आउट किया था कि ऑडियंस को मूवीज़ के थ्रू डरना बहुत अच्छा लगता है, और जो वो डायरेक्टर्स थे उन्होंने हॉरर मूवीज़ बनाना शुरू किया सबसे पहले जर्मनी में in the year 1913. By the 1930s, horror had caught on it Hollywood. और 1930s आते आते हॉलीवुड में हॉरर का एक अलग सेगमेंट बना, वेयर इट हैज़ बीन पॉपुलर एवर सिंस, जहाँ पे वो हमेशा से पॉपुलर रहा। फ्रैंकेस्टीन अपीयर्ड इन 1931। ये एक मूवी का नेम है जो एक हॉरर मूवी है और ये 1931 में रिलीज़ हुई थी। मोर देन 100 फिल्म्स हैव बीन बेस्ड ऑन द सेम थीम सिंस। और तब से लेके अब तक 100 फिल्म्स इसी थीम पे बनी हैं। The recent horror movies liked by people are Beast, Salbat and Raz. These are Indian movies जो Indian audience बहुत ज़्यादा पसंद करती है, and these are name of horror movies. Now let us read about games and sports. Apart from modern games such as cricket, hockey, football, tennis, netball, basketball and others, India has many old and traditional games and sports. जो मॉडर्न गेम्स हैं लाइक क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, नेटबॉल, इन सब के अलावा भी इंडिया में बहुत ही ओल्ड और ट्रेडिशनल गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं। दीज गेम्स हैव बीन प्लेड फॉर सेंचुरीज एंड मैनी ऑफ देम वर इवन इन्वेंटेड हियर। ये जो गेम्स हैं ये बहुत ही सेंचुरीज से प्ले की जा रही है, एज वेल एज कुछ एक गेम्स ऐसी हैं जिसे इंडिया में ही इन्वेंट किया गया है। द गेम ऑफ चेस हैज़ बीन प्लेड इन इंडिया फॉर मैनी ईयर्स। जो गेम है चेस का ये इंडिया में बहुत सालों से प्ले किया जा रहा है। It was called the game of kings as kings and the noblemen and the princes of the courts played such games. ये during the times of kings से ही बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और इन्हें किंग्स, नोबलमैन, प्रिंस ऑफ द कोर्ट्स ये सभी लोग इस गेम को एंजॉय करते थे। चेस वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया। इट वॉज फर्स्ट नोन एज चतुरंगा। चेस को सबसे पहले इंडिया में ही इन्वेंट किया गया था और इसे चतुरंगा नाम दिया गया था। Other indoor games which have been played here for many years are games with cowrie shells and beads or seeds. कुछ इंडोर गेम्स जो पहले खेले जाते थे वो क्या थे? कॉरी शेल्स या फिर बीड्स या सीड से खेले जाते थे। These games are played on boards, और इन गेम्स को हम बोर्ड्स पे खेलते थे, और even on the ground on which various patterns are drawn. और जो तब जो लोग थे वो क्या करते थे? या तो इसे बोर्ड पे खेलते थे या फिर ग्राउंड में, या डिफरेंट पैटर्न्स को ड्रॉ किया जाता था ग्राउंड पे, एंड द प्लेयर्स हैव टू थ्रो द कॉरी शेल्स टू सी हाउ फार टू मूव अलॉन्ग द बोर्ड। और प्लेयर्स क्या करते थे? जैसे हम डाइस को थ्रो करते हैं तब उसको बोला जाता था कॉरी शेल्स, और उसे वो लोग थ्रो करते थे, और जो भी नंबर आता था उसके अकॉर्डिंग वो फर्दर मूव करते थे बोर्ड पे। इन द फील्ड्स एंड ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ द टाउन्स एंड विलेजेस मैनी गेम्स आर प्लेड। फील्ड्स या स्ट्रीट्स पे किसी भी टाउन या विलेजेस में बहुत सारे डिफरेंट गेम्स प्ले करे जाते थे। सम टीम गेम्स विच आर पॉपुलर इन इंडिया आर कबड्डी एंड खो खो। टिल नाउ कबड्डी और खो खो बहुत ही पॉपुलर गेम है इंडिया में। काइट फ्लाइंग विच इज़ नोन एज पतंगबाजी इज़ वेरी पॉपुलर एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर। जो पतंगबाजी है ये बहुत ही पॉपुलर गेम है। And so are the games of spinning a top like lattu. Spinning a top means lattu, and games with marbles
मतलब गोलीज के साथ जो गेम्स खेली जाती थी, ये सभी बहुत ही पॉपुलर गेम्स हैं इंडिया की. देयर आर ऑल्सो मैनी सच गेम्स such as blindsman buff and other games which involve running, hopping and catching. कुछ एक गेम्स लाइक ब्लाइंड्समैन बफ या अदर गेम्स जिसमें रनिंग, होपिंग और कैचिंग होती है, ये बहुत ही पॉपुलर रही हैं इंडिया में. अनदर गेम विच इज़ प्लेड बाय चिल्ड्रन ऑल ओवर द कंट्री बट इज़ अनहर्ड ऑफ इन फॉरेन कंट्रीज इज़ गुल्ली डंडा. गुल्ली डंडा हमारे इंडिया में कॉमनली खेला जाता है, बट फॉरेन कंट्रीज़ में उन्होंने इस गेम के बारे में कभी सुना भी नहीं होगा. This game is played with gully, a small piece of wood sharpened at both ends, and a danda, that is thin stick. इनके साथ प्ले किया जाता है. The gully is hit or scooped out of a hole with the danda. एक गुल्ली को हिट किया जाता है with the help of the danda. Indian wrestling, that means कुश्ती, has always been a well-liked sport. ये भी एक well-liked sport रहा है. The bow and arrow, जो तीर कमान है, हैज़ प्रोवाइडेड ग्रेट कंटेस्ट इन द पास्ट. और ये भी बहुत ही पॉपुलर रहा है इंडिया में. डू यू नो द स्टोरी ऑफ एकलव्य? क्या आपने एकलव्य की स्टोरी सुनी है? ही वॉज द मास्टर बोमैन. वो एक मास्टर बोमैन थे. मैनी ऑफ आर गेम्स आर इन्जॉयड बाई चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट्स. बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो चिल्ड्रन ही नहीं बल्कि एडल्ट्स को भी बहुत ज़्यादा पसंद है. दीज गेम्स आर आर ओन इन्वेंशन एंड आर वेरी मच पार्ट ऑफ आर ओन लाइफ. ये सभी गेम्स हमारी खुद की इन्वेंशन से बने हैं और ये हमारी लाइफ का ही एक पार्ट है. नाउ डेज आर ट्रेडिशंस आर मेंटेन बाय द अचीवर्स. नाउ डेज जो हमारे ट्रेडिशंस हैं उनको कौन मेंटेन कर रहा है? अचीवर्स. नाउ इंडिया एट द गेम्स. इंडिया हैज़ इट्स मोडेस्ट शेयर ऑफ प्राइड व्हेन अभिनव बिंद्रा बिकेम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड एट द ओलंपिक्स. इंडिया को बहुत ही प्राइड फील हुआ था जब अभिनव बिंद्रा इंडिया से उन्होंने क्या किया था, एक इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता था इन द ओलंपिक्स. टू अदर यंगस्टर रेसलर्स सुशील कुमार एंड बॉक्सर विजेंद्र सिंह ऑल्सो एग्जिबिटेड प्रॉमिसिंग टैलेंट बाय विनिंग 1 ब्रोंज मेडल ईच. सुशील कुमार और विजेंद्र सिंह. सुशील कुमार इज़ अ रेसलर एंड विजेंद्र सिंह अ बॉक्सर. इन्हें भी ओलंपिक्स में ब्रोंज मेडल मिला था. सुशील कुमार वेंट ऑन टू विन अ सिल्वर मेडल इन द नेक्स्ट ओलंपिक्स. और नेक्स्ट ओलंपिक्स में सुशील कुमार को क्या मिला था? सिल्वर मेडल मिला था. इंडिया हैड वन 2 ओलंपिक मेडल्स इन 1952. 1952 में इंडियंस को 2 ओलंपिक मेडल्स मिले थे. हेलसिंकी गेम्स व्हेन द हॉकी टीम हैड वन द गोल्ड मेडल एंड रेसलर केडी जाधव हैज़ वन अ ब्रोंज मेडल. इन 1952 में हॉकी टीम को मिला था एक गोल्ड मेडल एंड रेसलर जो केडी जाधव थे उन्हें एक ब्रोंज मेडल मिला था. अ रिकॉर्ड विच हैड स्टूड फॉर 56 ईयर. और ये एक रिकॉर्ड है जो 56 ईयर्स तक मेंटेन रहा. इंडिया हैज़ वन रिकॉर्ड 6 मेडल्स. इंडिया को टोटली 6 मेडल्स मिले हैं. 2 सिल्वर सुशील कुमार एंड विजय कुमार एंड 4 ब्रोंज गगन नारंग, सानिया नेहवाल, Mary Kom and Yogeshwar Dutt in the 30th Olympics 2012 held in London. इन सभी को लंदन में इन द ईयर 2012 ओलंपिक्स में मेडल्स मिले. ऑल्सो इन 2016 एट रियो ओलंपिक्स इंडिया वन 2 मेडल्स, 1 सिल्वर एंड 1 ब्रोंज. इन द ईयर 2016 रियो ओलंपिक्स हुए थे जहाँ पे इंडिया को 2 मेडल्स मिले, 1 सिल्वर 1 ब्रोंज फ्रॉम पीवी संधू एंड साक्षी मलिक रिस्पेक्टिवली. पीवी संधू और साक्षी मलिक को ये मेडल्स मिले थे. सचिन तेंदुलकर माइलस्टोन्स अचीव्ड. सचिन तेंदुलकर को सभी जानते हैं. ही इज़ एन इंडियन क्रिकेटर. और उन्होंने क्या क्या माइलस्टोन अचीव किए हैं? सचिन इज़ द ओनली प्लेयर इन द वर्ल्ड टू स्कोर मोर देन 15,500 रन्स इन टेस्ट क्रिकेट. ही इज़ द ओनली प्लेयर जिन्हें टेस्ट क्रिकेट में 15,500 रन्स इन्होंने स्कोर किया है. He is the first Indian and third international player after Alan Border and Brian Lara to score over 11,000 test runs. ये फर्स्ट इंडियन है और थर्ड इंटरनेशनल प्लेयर हैं जिन्होंने आफ्टर एलन बॉर्डर और ब्रायन लारा के बाद 11,000 टेस्ट रन स्कोर किया. मोर देन 11,000 टेस्ट रन स्कोर किया. ही स्कोर द हाइएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट सेंचुरीज. इन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट सेंचुरी स्कोर किए, दैट इज़ 51 एंड सेकेंड 49 ODI. और वनडे मैच में इन्होंने कितने किए? 49 सेंचुरीज.
ब्रिंगिंग द टोटल टू आउटस्टैंडिंग 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज। और अगर उनकी इंटरनेशनल टोटल सेंचुरीज काउंट किए जाए इन टेस्ट एज वेल एज इन वनडे मैच, उनके टोटल कितने हुए हैं? 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज। Vishwanathan Anand, he is Indian chess player. Vishwanathan Anand became the only man in 122 years old history of World Chess Championship to win the world title in all 3 formats. विश्वनाथन आनंद एक चेस प्लेयर हैं और वो ही इज़ द ओनली मैन जिन्हें 122 ईयर्स ओल्ड हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप में वर्ल्ड टाइटल मिला है, और वो भी 3 फॉर्मेट्स में। आनंद became the undisputed world champion in 2007. आनंद वर्ल्ड चैम्पियन बने इन 2007 एंड बीट व्लादिमीर क्रामनिक ऑफ रशिया। उन्होंने रशिया के प्लेयर को बीट किया था एंड डिफेंडेड हिज टाइटल इन नवंबर 2008 एंड इन अगेन नवंबर 2008 उन्होंने अपने टाइटल को डिफेंड किया। ही देन सक्सेसफुली डिफेंडेड हिज टाइटल इन वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप 2010। उन्होंने वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप वन किया इन 2010 अगेंस्ट वेस्लिन टोपालोव and in the World Chess Championship 2012 against Boris Gelfand. Anand was also conferred honorary doctorate by the Tamil Nadu Physical Education and Sports University in recognition of his outstanding achievements and contribution to the game. आनंद को क्या मिला था? ऑनरी डॉक्टरेट सर्टिफिकेट मिला है बाय द तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से, बिकॉज उनकी जो अचीवमेंट्स हैं और कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स गेम है उसको उन्होंने क्या किया है, प्रेज देके उन्हें एक डॉक्टरेट डिग्री दी है। ही वॉज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 1991 to 92। वो फर्स्ट रेसिपेंट थे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला इन 91 to 92 एंड वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड इंडिया सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड। और उन्हें नेक्स्ट एक और क्या अवार्ड मिला जो कि इंडियन सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड है, दैट इज़ द पद्म विभूषण अवार्ड। नाउ लेट अस रीड फैक्ट फाइल। द एवरेज पर्सन ईट्स ऑलमोस्ट 1500 pounds ऑफ फूड अ ईयर। जो एवरेज पर्सन है वो ऑलमोस्ट 1500 pound ऑफ फूड एक ईयर में कंज्यूम करते हैं। 1 pound इज इक्विवेलेंट टू 0.454 kg। On average, that can be thought of as 150 pounds of meat। अगर हम एवरेज लगाए तो ये देखो क्या कैलकुलेशन बनेगी। 150 pounds of meat, 290 pounds of milk and cream, 35 pounds of eggs, 48 pounds of chicken, 68 pounds of bread, 125 pounds of potatoes and 80 pounds of fruits। हम ह्यूमन बीइंग अगर हम एवरेज लगाया जाए तो ऑलमोस्ट एक पर्सन एक ईयर में इतना फूड कंज्यूम करते हैं। दैट शुड बी इनफ टू फिल योर स्टमक। और ये इनफ फूड है जिससे कि हमारा जो स्टमक है वो फिल रहे। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड रीडिंग चैप्टर नंबर 13। वी विल कंप्लीट बुक वर्क एंड नोटबुक वर्क ऑफ दिस चैप्टर आफ्टर योर पीरियोडिक टेस्ट एग्जाम्स। Okay, students, thank you and goodbye.